हेलो एवरीवन। आज मैं एक ऐसे रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी के लिए किया गया है। आज मैं बलिया जिले के अंतर्गत आने वाली बलिया जिले के अंतर्गत आने वाले सभी डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज में एडमिशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ डिग्री कॉलेज जो हैं, जो राजकीय हैं या जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, पीजी कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और कुछ में एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लेकिन एडमिशन कराने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना होता है और विभिन्न विद्यालय के फॉर्म को अप्लाई करना होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले यूनिवर्सिटी यानी बलिया यूनिवर्सिटी का जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म आपको भरना पड़ा होगा। इसके बाद आप संबंधित विद्यालय का फॉर्म भरे होंगे। यानी एडेड और राजकीय विद्यालय, महाविद्यालयों में यदि आप आवेदन करना चाह रहे हैं या किए होंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होगा, जो जेएनयू करके उसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है, जिसमें आप लोगों को मोबाइल नंबर का ओटीपी आता होगा, ईमेल आईडी वगैरह पाते होंगे। इसमें फोटो सिग्नेचर, आपका परिचय पत्र, आपका एड्रेस प्रूफ, इसके बाद आपका उसमें निवास वगैरह, डोमिसाइल वगैरह लगा होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग, यदि आप किसी कॉलेज महाविद्यालय का फॉर्म भरे होंगे, तो सबसे पहले वहाँ पर विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा गया होगा। विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा गया होगा, उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही किसी भी महाविद्यालय का, एडेड या गवर्नमेंट महाविद्यालय का फॉर्म अप्लाई किया गया होगा। इसमें कुछ स्टूडेंट जो विश्वविद्यालय का फॉर्म है, उस प्रक्रिया को पूरा तो कर लिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन जो पेमेंट करना था वो नहीं किए हैं। तो यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका डेटा वहाँ से, जब तक ओपन है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, तब तक तो खुला रहेगा। इसके बाद आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप उसको, अगर मांगा जाए कि आपने पेमेंट किया है, आपका उसको रसीद दिखाइए, पेमेंट स्लिप दिखाइए, तो आप उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 1-2 दिन में ही बस बचा हुआ है उसका, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का। और लोग संबंधित विद्यालय का फॉर्म भी अप्लाई कर चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी वाला भी आ गया है और अपना पेमेंट नहीं किए हैं। या तो नहीं जानते होंगे इसलिए नहीं किए होंगे, या तो जानबूझ कर नहीं किए होंगे। यदि वो लोग नहीं किए हैं तो वो तुरंत तुरंत अपना उस पेमेंट को कर दें। नहीं तो यदि किसी प्रकार का उसका पेमेंट मांगा जाएगा तो उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। संबंधित विद्यालय में यदि एडमिशन कराने जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी का पेमेंट स्लिप मांगा जाए, तो आप उसको नहीं दे पाएंगे। कॉलेज का तो आप दिए होंगे, कॉलेज में पेमेंट किए होंगे, तो कॉलेज का तो आपके पास होगा। लेकिन जननायक चंद्रशेखर विद्यालय से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट और एडेड महाविद्यालय है, उसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसमें यदि एडमिशन कराना होगा, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया गया होगा। जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज का फॉर्म अप्लाई किए होंगे। लेकिन पहले जो है वेबसाइट पर, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाने के बाद लोग उसमें पेमेंट नहीं करते थे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यदि प्राप्त हो गया है और पेमेंट नहीं करेंगे तो डेटा वह डिलीट हो सकता है, डिलीट हो जाएगा और आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं रहेगा कि आपने फॉर्म को अप्लाई किया, आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उस फॉर्म को आप पेमेंट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर भले प्राप्त हो गया है, आपने महाविद्यालय का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है,
आपने पेमेंट नहीं किया है और पेमेंट स्लिप यदि एडमिशन के समय यूनिवर्सिटी का आपको मांगा जाएगा तो आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप तुरंत उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप उसका स्लिप को जो है उसको सेव करके रख सकते हैं। यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका डेटा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डिलीट हो जाए या एडमिशन के समय जब आपको मांगा जाए तो आप उसको नहीं दे पाएँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत से स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिवर्सिटी का प्राप्त करने के बाद पेमेंट नहीं किए हैं। पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता था, बाद की में अपडेशन हुआ तो जब तक पेमेंट नहीं करते थे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्राप्त हो पाता था। लेकिन पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता था तो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद पेमेंट नहीं करते थे। इसलिए जल्दी से जल्दी उसको पेमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को दूर-दूर तक पहुँचाइए ताकि आप और लोगों की सहायता कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनका मुख्य मुख्य उद्देश्य रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है, पेमेंट नहीं किए हैं, वो तुरंत पेमेंट कर लें। जितना दिन बचा हुआ है उसमें पेमेंट वो कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर ज़रूर करिए और इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए और यदि चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।